धरती अंबर नींद से जागे। हजारों साल पहले की हमारी सभ्यता और संस्कृति पूरी तरह से वैज्ञानिक थी। ये वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने केवल समाधि और साधना द्वारा विज्ञान के उच्च शिखरों को छू लिया था। इन्हें हम ऋषि मुनि कहते हैं। इनमें से अधिकतर ने इस परम सत्य को केवल जन कल्याण और स्वयं की मुक्ति या आत्मज्ञान के लिए प्रयोग किया। लेकिन जैसे जैसे यह सभ्यता और संस्कृति पतन की ओर अग्रसर हुई, वैसे वैसे विज्ञान के स्थान पर झूठ और अंधविश्वास फैलने लगे और आज भी इनका पसारा कम नहीं हुआ। मकर संक्रांति, जिसे हमारे धर्म ग्रंथों और रस्मों रिवाजों में इतना उच्च स्थान प्राप्त है, उसका संबंध सूर्य और धरती के लगातार चल रहे काल चक्र से है। धरती की 365 दिन और 6 घंटे की सूर्य परिक्रमा के काल में 12 संक्रांतियां आती हैं। संक्रांति का अर्थ है सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना। हमें पता है कि कुल राशियां भी महीनों की गिनती के अनुसार 12 हैं। इस तरह 12 संक्रांतियों में सूर्य के 12 प्रवेश होते हैं। दरअसल सूर्य का हर प्रवेश धरती की परिक्रमा के कारण बदलती हुई स्थिति है। सूर्य 6 माह उत्तरायण और 6 माह दक्षिणायन भाग में विराजमान होता है। दक्षिणायन काल वह काल है जब सूर्य की धरती पर प्रकाश पाने की अवधि कम होती जाती है, अतः दिन छोटे और रातें बड़ी होती जाती हैं। और उत्तरायण काल वह काल है जिसमें सूर्य का प्रकाश काल बढ़ता है, अर्थात दिन बढ़ने लगते हैं। भारत, जो कि धरती के उत्तरी गोले में स्थित है, यहाँ आज जबकि सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहा है, इसे सूर्य के उत्तरायण में प्रवेश का प्रतीक माना जाता है। इससे दिन बढ़ने शुरू होंगे, प्रकाश बढ़ेगा और बढ़ा हुआ प्रकाश जीवों में ऊर्जा और बढ़ोतरी ही नहीं करता बल्कि वनस्पति जगत को भी नव प्राण देता है। धरती और सूर्य के इस परिक्रमा काल की इस खास घड़ी को अति पुण्य माना गया है और मकर संक्रांति को पुण्य काल के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं इस काल में गूढ़ रहस्य छिपे हैं। तभी तो गंगा पुत्र भीष्म पितामह ने प्राण त्यागने के लिए इस काल की प्रतीक्षा की थी। इसी तरह मान्यता है कि इसी काल में गंगा ने कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए और भगीरथी के पीछे चलते हुए सागर में प्रवेश किया था, यानी कि गंगा सागर हो गई थी। दरअसल ये धार्मिक कथाएं यही संदेश देती हैं कि सूर्य या प्रकाश का नव आगमन जीवन में क्रांति का प्रतीक होता है और अच्छा परिवर्तन ही सही मायनों में धार्मिक होता है। दोस्तों, हमारे ऋषि मुनि ऐसे साधक हुए हैं जिन्होंने प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को पाकर उनका बेहद सरल चिंतन किया, क्योंकि जिस तरह प्रकृति सरल है उसी तरह उसका पूर्ण हिस्सा बनने वाला साधक भी मन, आत्मा और स्वभाव से अति सरल हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्य यही रहा है कि बुरे वक्त और गलत नीतियों ने उस ज्ञान को हमारी सभ्यता से कोसों दूर कर दिया। परिणाम रहा 1500 वर्ष की गुलामी और गिरता हुआ बौद्धिक पतन। आइए, अगर जाग चुके हैं तो नई पीढ़ियों को सही दिशा दें, अपनी औलादों को नव जागरण दें और शिक्षा में एक क्रांति पैदा करने का कार्य करें। इधर से गुजरा था, सोचा सलाम करता चलो। धरती अंबर नींद से जागे, देखो अपने आंगन, सूरज की पहली किरणों में सब जग सुंदर लागे। धरती अंबर नींद से जागे।